हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। बेसिकली जो हम कह लीजिए पूरी स्टैट्स पढ़ते हैं वो बीटेक में ख़ास तौर पे वो इस ही एक टॉपिक के लिए हम पढ़ते हैं कि बीइंग एन इंजीनियर आप एक कंपनी चला रहे हैं या उसमें उस पोजीशन में हैं कि आपको चीज़ें मैनेज करनी हैं, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि हाउ टू गो थ्रू ए कंप्लीट प्रोसेस। तो जो स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल टॉपिक है वो ऑब्वियसली बाय नेम क्वालिटी कंट्रोल, यानी जो आपके प्रोडक्ट्स आ रहे हैं वो पब्लिक कस्टमर की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हैं या नहीं, उसकी रिक्वायरमेंट्स पे खरे उतर रहे हैं या नहीं, ये सब आपको स्टडी करना होता है। तो एक बेसिक डेफिनेशन आती है, डिफाइन स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, वो आप इसमें देख ही रहे होंगे। फिर आता है एडवांटेज ऑफ स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। तो मैं मेन हेडिंग्स इसकी बोल रहा हूँ। एफिशिएंसी, यानी ये आपकी फर्म की एफिशिएंसी बढ़ाता है। रिडक्शन ऑफ स्क्रैप, इजी डिटेक्शन ऑफ फॉल्ट, एडरेंस ऑफ स्पेसिफिकेशंस, एंड इसी तरह से ये कुछ पॉइंट्स हैं। फिर आता है कि भाई एक सेम प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, तो जब वो सेम प्रोडक्ट है तो उसमें ऐसा क्यों होता है कि वेरिएंस आए। तो जो टॉपिक है जो आप देख रहे हैं, रीज़न फॉर वेरिएशन इन द क्वालिटी ऑफ ए प्रोडक्ट। फिर नेक्स्ट आता है कि व्हाट टेक्निक्स वी कैन यूज़ टू मतलब टू implement the statistical quality control. And now from here mathematics comes. The first one is process control and second one is product control. प्रोसेस कंट्रोल दैट इज़ सारी चीज़ें यहाँ बाय नेम मैंशनड हैं, जो डिक्शनरी के वर्ड हैं वही आपके लिए यूज़फुल हैं कि हम अपने प्रोसेस पर कंट्रोल लगाते हैं। और प्रोडक्ट कंट्रोल मीन्स कि जो ऑलरेडी प्रोड्यूस हो चुका है उसको हम डिसाइड करते हैं कि वेदर दिस इज़ इन पोजीशन टू डिस्पैच, दिस इज़ इन पोजीशन टू सर्व द कस्टमर और नॉट। अब इसमें दोनों ही कह लीजिए प्रोसेस में या जो भी कहें आपके प्रोडक्ट कंट्रोल या प्रोसेस कंट्रोल, दोनों ही तरह के कंट्रोल में हमारे स्टैट और मैथमेटिक्स की क्या रोल है। दैट इज़ इन बीटेक पर्टिकुलरली आई मस्ट से दैट इज़ कंट्रोल चार्ट्स। तो हम क्या करते हैं कि जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनकी एक रैंडम सैम्पलिंग करते हैं, और या जो प्रोसेस है उसको भी रैंडमली चेक करते रहते हैं, और उन जो सैम्पलिंग हुई हमारी, जो हमने डाटा इकट्ठा किया, जो सैंपल इकट्ठा किया, उससे हम कंट्रोल चार्ट्स बनाते हैं। और अगर वो कंट्रोल चार्ट्स विद इन लिमिट हैं तो इसका मतलब एवरीथिंग इज़ ओके। और अगर वो कंट्रोल चार्ट्स विद लिमिट्स को ब्रेक कर रहे हैं तो दैट इज़ हमारा जो प्रोसेस है या हमारा जो प्रोडक्ट है वो स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल के जो मेजर्स हैं उन्हें फॉलो नहीं कर रहा। So there are different type of charts, and the first of all that is the X chart. That is जो हम सीधे सीधे उसी वेरिएबल पर बनाते हैं जो हम जिस वेरिएबल पे हमने काम किया है, यानी जिस वेरिएबल के लिए हमने सैंपल इकट्ठा किया है, जब उसी वेरिएबल पे हम चार्ट बनाते हैं तो दैट इज़ एक्स चार्ट, एक्स बार चार्ट बोल देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक सैम्पल मीन, यानी आपने सपोज़ कीजिए कि आपने 10-10 साइज़ के 10 सैंपल इकट्ठे किए, तो एक सैम्पल मीन होगा और फिर उन मीन्स का मीन होगा। तो पहले जो हमने सैम्पल मीन एक्स बार दैट इज़ अ मीन फॉर सैम्पल
one sample range, that is r x maximum minus x minimum, and then फिर जो है वो है x डबल बार, दैट इज़ द mean of several samples, and r bar is the mean of range जो ऊपर हमने डिफाइन की है। एंड देन x चार्ट के लिए जो x डबल बार आया यानी मीन ऑफ मीन, दैट इज़ वो हमारी सेंट्रल लाइन होगी, या एक म्यू होता है टॉलरेंस लिमिट इज गिवन। टॉलरेंस लिमिट से हमारा क्या मतलब है कि सपोज़ कीजिए हम एक प्रोडक्ट में एक सर्टेन रेंज तक डेफिशिएंसी एक्सेप्ट कर सकते हैं, वो मतलब नहीं हम एग्जैक्ट बना सकते, या एग्जैक्ट के लिए चलेंगे तो फिर प्रोडक्शन बहुत लॉस में जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल साइज़ ऑफ ए ब्रिक, आप जो यूजुअली घर बनते हैं और उसमें जो ब्रिक बनती है तो उसका एक पर्टिकुलर साइज़ है, एक सांचा है, एक डाई है, लेकिन उसके बाद उसमें आप ये नहीं कह सकते कि अगर वो 1 मिलीमीटर भी ऊपर नीचे हो गई है तो हम उसे यूज़ नहीं करेंगे। वो ठीक है, वो आगे उसमें काफ़ी जब वो यूज़ होगी, मतलब घर बनेगा, एक बिल्डिंग बनेगी, तो उसमें काफ़ी चीज़ें लेबर के, राजमिस्त्री के हाथ में भी हैं, तो वो उसे ठीक कर सकते हैं। तो वहाँ पे आप एक टॉलरेंस लिमिट दे सकते हो कि ठीक है, अगर 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर वो साइज़ आगे पीछे हो रहा है तो हम उसे मैनेज कर सकते हैं। दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ टॉलरेंस लिमिट। एंड देन द टू वर्ड्स कम्स लोअर कंट्रोल लिमिट एंड अपर कंट्रोल लिमिट। तो ये आप इसी से समझ सकते हैं जो मैंने अभी बताया आपको, कि मान लीजिए एक ब्रिक का साइज़ 10 यूनिट्स है और हम कह रहे हैं कि भाई 9.9 यूनिट से 10.1 यूनिट तक हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, यानी 0.1% की जो है 1% की, सॉरी 1% की जो है हमारे पास टॉलरेंस लिमिट है। तो फिर ये अगेन स्टैटिस्टिक्स में ये बड़ा एक चलता है, आपको टेबल्स प्रोवाइड करानी पड़ती हैं या आप टेबल्स मांग सकते हैं। तो अगेन हेयर आर सम दीज आर सम शॉर्टर टेबल्स, तो यहीं के यहीं दे दी, वरना कोई भी बुक आप देखेंगे उसके पीछे मिलेंगी आपको। तो D3 D4 ये सब जो हैं आपको टेबल से निकालने हैं, एंड एग्ज़ाम में आप इनके लिए या तो टेबल मांग सकते हैं या टेबल में वैल्यू मांग सकते हैं। ये एग्ज़ाम हॉल में अवेलेबल कराई जाती है। तो ये फार्मूले आप देख ही रहे होंगे और कोई ख़ास इस पर बनता नहीं है बेसिकली, लेकिन ठीक है। देन कंट्रोल चार्ट्स फॉर एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स से हमारा क्या मतलब है कि जो डाटा हमने इकट्ठा किया, कलेक्ट किया, उस डाटा को हम रिफ़ाइन करते हैं, उसको हम किसी और वेरिएबल में चेंज करते हैं, और फिर जो नया वेरिएबल निकल के आता है या नई एक चीज़ निकल के आती है उस पर चार्ट बनाते हैं। तो दैट इज़ अनदर कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स के जो हमारा रॉ डाटा होता है, कई बार वो इतना फुल प्रूफ नहीं होता, तो इसलिए वो एक टेक्निक है, मतलब एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक आप कह सकते हैं, जो है कि जो ये कहती है कि जो रॉ डाटा आपने इकट्ठा किया, फर्स्ट डाटा इकट्ठा किया, तो उसको पहले आपको रिफ़ाइन कर लेना चाहिए। तो जो हम पूरी स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं, मीन मोड मीडियन से लेके और जितने भी टूल हम पढ़ते हैं, वो सब उस डाटा को रिफ़ाइन करने के तरीके भी कहे जा सकते हैं। तो हमारे पास 3 चार्ट हैं बेसिकली, जिसमें से पी चार्ट, एन पी चार्ट और सी चार्ट। तो ये आप देख सकते हैं, पीडीएफ में आपके ग्रुप पे डाल दूँगा। और यहाँ पर भी सेम वही कॉन्सेप्ट है कि एक सी एल होगी, एक यू सी एल होगी और एक एल सी एल होगी। सी एल और यू सी एल और एल सी एल तीनों का फिर वही कॉन्सेप्ट है कि अगर या तो हमें दिया जाए या हम कैलकुलेट करेंगे। मोस्ट ऑफ टाइम न्यूमेरिकल की लेंथ घटाने के लिए दे दिया जाता है, जैसे आप यहाँ इस न्यूमेरिकल में देख रहे होंगे। अगर मैं एग्जांपल नंबर 1 की बात करूँ तो बहुत सारी चीज़ें आपको रेडीमेड दे दी गई हैं, जिससे कि एक 10 नंबर के न्यूमेरिकल के हिसाब से फिर चीज़ें, मतलब सीधे फार्मूले में आप वैल्यू रखें और चार्ट बना दें। और चार्ट भी आपको ग्राफ पेपर नहीं मांगना है, ये आप देख पा रहे होंगे कि आप ये जो ग्राफ है वो पेन से और स्केल से ड्रॉ कर सकते हैं।
तो यू डोंट नीड। बेसिकली जो एग्ज़ाम्पल नंबर 1 ये आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है पूरा, तो ये दैट इज़ ए best example or most important example which can be, or which type of example can be appeared in your examination। जैसे कि CL दोनों तीनों जगह पे आपको इन्होंने प्रोवाइड करा रखी है, तो वो मतलब वही है कि आपकी मेहनत बचाई गई है। और अब इसमें जो कंक्लूज़न हम देते हैं वो आप देख सकते हैं, जैसे कि जो हमारा एक्स चार्ट है वो यहाँ पे अब बन के आया। कोई टफ जॉब नहीं है मेरे ख्याल से। तो एक्स चार्ट में आप देख रहे होंगे कि दो जगहों पर, यानी दो सैंपल आपके ऐसे हैं जो UCL और LCL को ब्रेक कर रहे हैं। सैंपल नंबर 5 अगर मैं सही हूँ, ये UCL को ब्रेक कर रहा है, यानी अपर कंट्रोल लिमिट को ब्रेक कर रहा है, और सैंपल नंबर 7 और 8 विच एवर इट बी, ये LCL को ब्रेक कर रहा है। तो हमें ये नहीं बताना कि वेदर वी आर गुड इनफ और व्हाट्सएवर। हम बता सकते हैं कि भाई ठीक है, ये कमी है, अब इम्प्रूव प्रोडक्शन को करनी है। स्टैटिस्टिक्स ने कमी बता दी, इम्प्रूव अब फील्ड पे करनी है आपको। और स्टैटिस्टिक्स में चीज़ें कैसे बदलती हैं वो भी आप देख सकते हैं कि जो आर चार्ट है वो बता रहा है कि सब कुछ अंडर कंट्रोल है। सो दैट इज़ द डिफरेंस, कि एक्स चार्ट ने कहा कि प्रॉब्लम है, लेकिन आर चार्ट ने कहा कि नहीं ठीक है, चीज़ें मैनेजेबल हैं। तो यहाँ से भी बीइंग द मैनेजर आपको डिसीजन लेना है कि वेदर यू आर फॉलोइंग एक्स चार्ट और यू आर फॉलोइंग आर चार्ट। फिर इसी तरह से ये एग्ज़ाम्पल नंबर 2 है ये, तो ये बेसिकली NP चार्ट पे है, तो ये भी आप देख सकते हैं, और ये आपके एग्ज़ाम में आया हुआ भी है। तो यहाँ पे भी वही कि पहले समेशन NP निकाला, फिर समेशन N निकाला, फिर P बार निकाला, फिर NP बार निकाला। तो ये सिर्फ और सिर्फ चीज़ें, मतलब अब आप कहेंगे कि हर न्यूमेरिकल में अलग फार्मूला यूज़ हो रहा है, तो वो ऐसा नहीं है। वो एक ही ट्रैक पे चीज़ें चल रही हैं, लेकिन ये डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को आपको एक यूनिट में समराइज़ कर दिया गया है। एंड आप देख पा रहे होंगे कि दिस अगेन फाइनली कि NP चार्ट बता रहा है कि सब कुछ ओके है। यहाँ एक अच्छी बात यह है कि आप इसी न्यूमेरिकल को किसी दूसरे पिछले एक्स चार्ट या आर चार्ट से भी कर सकते हैं, और अगर ये मेंशन है कि NP चार्ट ही लगाना है तो फिर आपको वही लगाना है। ये एक और एग्ज़ाम्पल है आपकी बुक में जिसमें कि फिर से P चार्ट की बात की गई है। तो यहाँ पर भी, और इसमें इन्होंने कह लीजिए वही कि जो थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट हम करते रहते हैं, कि इन्होंने चार्ट ना बनवा के आपसे N की वैल्यू कैलकुलेट करवा ली। तो ये 4-5 एग्ज़ाम्पल हैं आपकी बुक में। और स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल एक टॉपिक है पूरा, जो लगभग मैं मानता हूँ कि 12 नंबर का आपके पेपर में आना चाहिए। एक 2 नंबर का सवाल और एक 10 नंबर का सवाल। ये PDF भी मैं वीडियो आपके इस वीडियो के साथ डाल रहा हूँ, और इस वीडियो को और PDF को देखते हुए आप इस टॉपिक को तैयार कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।